हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का एक क्वेश्चन है जिसको आप बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लेवल पे? बोर्ड लेवल पे, साथ साथ इंजीनियरिंग लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कह सकता हूं कि ये एनडीए लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन आया भी है, कुछ फॉर्म बन के आया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक तरीके का सभी में यूज हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसके फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन और तरीके से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफिजिबिलिटी ऑफ दिस गिवन टर्म एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है आपके पास में? 0 वैल्यू गिवन है। तो कॉन्टिन्यूटी पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद डिफिजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन ऐसा करते हैं। ठीक है, पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, ये आपको अगर समझना है तो आप जाइएगा, वीडियो में बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है कॉन्टिन्यूटी के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं लेकिन थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। कोई भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि एलएचएल, आरएचएल और साथ में फंक्शन वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर मान लो 0 पर मैं चेक कर रहा, 0 पर अगर आपको यहां पर क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि गिवन तो नहीं है, लेकिन हम लोग मोस्टली कहां चेक करते हैं? फंक्शन जहां पे फंक्शन क्या हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा होता है, या फंक्शन क्या कर रहा होता है, अपने आप को ब्रेक कर रहा होता है, वहीं पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर ही चेक करना ज्यादा सही रहेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पर ही चेक कर रहे हैं, तो आप F0 बोलोगे कि ये आपकी क्या हो जाएगी? ये फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। तो एलएचएल, आरएचएल और F0 मतलब फंक्शन वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम बात किस पे कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू 0 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसको हम लोग लेके सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर हमको क्या करना है? इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। देखो एक्स इक्वल टू 0 पर ही ब्रेक होता है इस वजह से, बाकी हर पॉइंट पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब एलएचएल का मतलब क्या हुआ? यहां पर 0 माइनस होगा, तो इसका मतलब 0 माइनस आपको कहां मिलेगा? यही मिलेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर तो ये, तो 0 माइनस भी आपको यही मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा? 0 प्लस भी आपको यही मिलेगा। एक्स लेस देन 0 भी इसी फंक्शन पे मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन 0 भी इसी फंक्शन इसी जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहीं पे ये वाला टर्म लेके ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल की बात कर लेते हैं। एलएचएल की हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 और आपके पास में यहां पर वैल्यू क्या आ गया? आपके पास में f x माइनस h होता है। कितना होता है? f x माइनस h होता है। ये एलएचएल की वैल्यू चलती है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा पास में आपके? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा? x माइनस h और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में? साइन 1/x माइनस h आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, यहां पर इसके आगे देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, x की वैल्यू 0 पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, x इक्वल टू 0 पे काम करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h और ये कितना आ जाएगा? साइन कितना आ जाएगा? 1/0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी माइनस का h, कितना हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? साइन माइनस का 1/h आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/h आएगा, माइनस का 1/h आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। साइन कितना आ जाएगा आपके पास में? 1/ ये इन्फिनाइट आ जाएगा। बताइए, सॉरी 1/h आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/h आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आपके पास में एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? यहां पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये बताइए जरा, जब मैंने h की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो आप यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं इसको जरा। h की वैल्यू मैंने यहां पुट किया, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप एग्जैक्टली बताइए, h0 यहां पर 0 आ गया और साइन कितना आ गया? साइन 1/0 आ गया। आगे देखते हैं यहां पर कितना आ जाएगा। यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा भाई? 0 इंटू साइन इन्फिनाइट आ जाएगा भाई, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे साइन इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट होता है ना, क्योंकि थीटा इन्फिनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो साइन इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है।
साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यू, कि थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी, इसके अलावा कहीं लाई नहीं कर सकती है। अगर साइन इन्फिनाइट है यहां पर, अगर मैं साइन इन्फिनाइट की वैल्यू की बात करूंगा तो साइन कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। बट साइन इन्फिनाइट की हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, बट होगी -1 से 1 के बीच में होगी। तो -1 से 1 के बीच में कोई अनडिफाइंड वैल्यू होती है क्या? होती है? नहीं होती है। तो -1 से 1 के बीच में क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप बोलोगे कि साइन इन्फिनाइट की जो वैल्यू आएगी वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। डेफिनेट वैल्यू आएगी मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आपको क्या होगी, एक टर्म्स होगा जिसको आप फाइंड कर सकते हो, वो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। बट एग्जैक्टली हमको वैल्यू नहीं पता, वो हमको वैल्यू नहीं पता। इस तरह के टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, पीरियोडिक वैल्यू बोलते हैं। अगर ये एक्स का टर्म आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आप इसको लिख सकते हैं साइन 1/x हो गया या कॉस 1/x हो गया, ये सारी वैल्यू क्या होती है, आपकी पीरियोडिक फंक्शन होती है। क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली होता है वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म बट इट लाइज बिटवीन द डेफिनेट पार्ट ऑफ टू द डेफिनेट पार्ट। ठीक है, तो आप यहां पे समझ गए बात कि साइन इनफिनाइट की जो वैल्यू होगी डेफिनेट वैल्यू होगी। तो आप मुझे बताइए 0 इंटू डेफिनेट वैल्यू आपने यहां पे लिया, डेफिनेट वैल्यू लिया, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए ये कितना आ जाएगा पास में, 0 आ जाएगी, वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ये आपका एलएचएल की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास में कितनी आ गई, 0 आ चुकी है। और किस प्रोसेस से आई वो आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ आ गई कैसे इसको सॉल्व कर, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। यहां पर लेस देन 0 मतलब 0 माइनस आपको यहां मिलेगा, तो आपने यहां पर 0 एलएचएल की वैल्यू फाइंड कर ली यहां पर इसके अकॉर्डिंग। और आरएचएल भी आपको यहीं पे मिलेगा, आरएचएल भी आपको क्या होगा, यहीं पे मिलेगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई, जरा समझते हैं जरा ध्यान से। ओके, क्लियर हो गई बात यहां पे। ठीक है, अब ये बताइए इसका मतलब एलएचएल की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, आरएचएल की वैल्यू फाइंड करते हैं। आरएचएल आपके पास में कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है भाई, x s प्लस h की बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए x s प्लस h मतलब कि x प्लस या 0 प्लस की जो बात करेंगे, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको यहां मिलेगा। सेम फंक्शन है तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कितना आ गया आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 और आगे कितना आ जाएगा, x प्लस h और साइन कितना आ जाएगा आपके पास में, 1/x प्लस h हो जाएगा। भाई कोई इशू तो नहीं है। यहां पर x की वैल्यू 0 पर चेक कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहां पर। तो कितना आ जाएगा पास में आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर कितना आ गया आपके पास में, 0 प्लस h और साथ में कितना आ जाएगा, साइन 1/0 प्लस h आ गया। वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर कितना आ जाएगा, h साइन कितना आ जाएगा, 1/h आपके पास में यहां पर भी आ गया। ठीक है, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए 0 इंटू कितना आ जाएगा, साइन 1/0 मतलब कितना आ गया, 0 इंटू साइन इनफिनाइट आ गया, नहीं आ गया। सेम केस बना, पीरियोडिक आपको यहां पे मिलेगा एग्जैक्टली -1 से 1 के बीच में वैल्यू मिलेगी, डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो आप मुझे बताइए ये भी क्या आ जाएगा, 0 आरएचएल के इक्वल। आपकी आरएचएल की वैल्यू आ गई नहीं आ गई आपके पास, बताइए आरएचएल की वैल्यू भी आपके पास में 0 आ गई नहीं आ गई। तो आप बताइए एलएचएल भी 0 है, आरएचएल भी 0 है, फंक्शन वैल्यू भी आपके पास में 0 है। तो तीनों केस में आपको यहां पर सेम वैल्यू मिल रही है। कंडीशन भी हमारी यही होती है कि एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पर होता है। और यहां पर हम लोग x = 0 पर चेक कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है यहां पर जिसकी वजह से या तो फंक्शन ब्रेक हो जाए या फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। क्यों, x की वैल्यू 0 पुट करने पर 1/0 आ रहा था, 1/0 हो सकता है अनडिफाइंड कंडीशन बन जाए। इसके अलावा आपके पास में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो जाए। तो
एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, वहां पे डाउटफुल था, एक्स इक्वल टू 0 पर आपको साफ साफ दिख गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सब जगह पे क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो आप बोलोगे इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल पॉइंट ऑफ रियल नंबर, सभी जगह पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आ गई। अभी एक मैं आपको इसको कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ में ऐसी कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट, और जिसको डीप में और जानना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकता है, चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अभी ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, कुछ मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं, जिससे क्या होगा, आप थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर आपको एफ एक्स आपको सिंपली साइन 1/x मिलता है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, सीधी सी बात डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में, अगर इसकी बात कर रहा हूं, अगर यहां पर कुछ ये होता, मान लो ये इस एफ एक्स की जगह सिर्फ साइन 1/x होता, एक्स हो चुका है, एक्स स्क्वायर अगर यहां पे लिखा होता, साइन 1/x लिखा होता, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता, एट एक्स इक्वल टू 0 पर होता। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स क्यूब होता तो भी कॉन्टिन्यूअस होता, एक्स की पावर 4 होता, या फिर आपके पास में कोई भी आपका पावर होता, यहां पर इंक्रीजिंग पावर है, मतलब पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता। बात समझ में आ रही है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो आप बस समझ लेना कि इस वाले टर्म पर अगर सिंगल साइन 1/x लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एलएचएल आरएचएल की हमको वैल्यू तो मिलेगी डेफिनेट, बट वो डेफिनेट वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एलएचएल पे आपको मिलेगा साइन इनफिनाइट, आपको यहां पे मिला साइन, आपको मिलेगा माइनस इनफिनाइट मिलेगा, और आरएचएल पे आपको क्या मिलेगा, साइन इनफिनाइट मिलेगा। तो ये भी आपको डेफिनेट वैल्यू है, बट ये भी डेफिनेट वैल्यू, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मुझको नहीं पता। ठीक है, तो पहले केस के अलावा बाकी कोई भी आप केस लो, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस में चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट, आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। जिस तरीके से हम लोग उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या ब्रेक हो जाए, उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जहां फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटीन्यूअस हो जाए या ब्रेक हो जाए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर ही ये दिख रहा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर ही दिख रहा है कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा। तो एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, अगर एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आराम से डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका कॉन्टिन्यूअस होना कंपलसरी है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर ही हम लोग चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ही चेक करते हैं। तो यहां पर चलता है एलएसडी चलता है और आरएसडी चलता है। एलएसडी का क्या मतलब होता है, एलएसडी क्या मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, और यहां पर एग्जैक्टली सी क्या है, ये हम लेके चल रहे हैं। सी क्या लेके चल रहे हैं, सी इक्वल टू 0 ये लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपके पास में ये कितना होता है, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना होता है, एक्स माइनस सी होता है। और एफ सी मतलब एफ जीरो की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, एफ सी मतलब कितना, एफ जीरो की वैल्यू कितनी किसके बराबर दिया है, वो आपके 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर कितना आपके पास में, लिमिट ऐसे रखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस भी आपको यहीं पे मिलेगा, इसी फंक्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कितना आ जाएगा, एक्स साइन 1/x माइनस का एफ सी, एफ जीरो कितना आपके पास में, यहां पर एफ जीरो कितना 0 हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए, आप अब यहां पे कर लेते हैं इसको, ये बताइए एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस हो गया, ये कितना आ जाएगा, x साइन 1/x हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा पास में x, यहां पर x आ गया, ये x से कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ना, क्लियर है बात यहां पर। और सी डैश की सी की बात यहां पे करें तो ये तो जीरो चल रहा था ना, सी माइनस जीरो कर लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा, जीरो कर लेते हैं क्योंकि सी इक्वल टू जीरो पे चल रहा था हम लोग। ठीक है, अब ये बताइए एग्जैक्टली यहां पर कितना आ गया, साइन 1/0 माइनस आ गया नहीं आ गया? जीरो माइनस मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू होगी। अरे नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, सीधी सी बात है, क्योंकि 1/0 माइनस जीरो थोड़ी सी छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये एक बात क्लियर हो रही, तो आप मुझे क्लियर करिए यहां पर ये माइनस का कितना आ जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो साइन कितना आ जाएगा, ये इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? फिर से मैं आपसे बोलता हूं कि साइन इन्फिनाइट क्या है, पीरियोडिक टर्म होता है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, आप यहां पे बोलोगे कि साइन इन्फिनाइट की जो वैल्यू है, साइन इन्फिनाइट की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, बट वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू। जब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो यहां पर एलएसडी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, एलएसडी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो आप एग्जैक्ट यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर एलएसडी की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप यहीं से इसको बोल सकते थे, आप यहीं पे एग्जैक्टली बोल सकते थे कि भैया हमको एलएसडी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही तो आरएसडी कहां से इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट हैं भाई, हम लोग तो सॉल्व करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, आरएसडी में आ जाते हैं भाई, आरएसडी में आ जाते हैं। आरएसडी हमारे पास में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस में कितना आ जाएगा, सेम वैल्यू, सेम फंक्शन रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है आपके पास में। यहां पे c प्लस की बात कर रहे हैं तो यहां पे x माइनस सी आ जाएगा, c की वैल्यू 0 तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा, 0 प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर c माइनस रखते हैं, बाकी सब जगह 0 होगा। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस हो गया। एग्जैक्टली बताइए यहां पर आपके पास में वैल्यू कितनी, आपके पास में x साइन 1/x हो गया, माइनस का 0 हो गया, अपॉन कितना आ गया, x माइनस 0 आ गया। तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1/x अपॉन कितना आ गया, x आगे कैंसिल आउट हो गया। तो फिर से वही वैल्यू बताइए, साइन इन्फिनाइट आ गया नहीं आ गया, साइन इन्फिनाइट आ गया। अब साइन इन्फिनाइट क्या है, साइन इन्फिनाइट क्या है भाई, साइन इन्फिनाइट की फिर से वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ जाएगी, ये वैल्यू फिर से -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। अब -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है। तो एलएसडी और आरएसडी आपकी इक्वल नहीं होगी। जब एलएसडी आरएसडी आपकी इक्वल नहीं है तो आप ये बोलोगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये अराइज होगा कि आप ये वाला तरीका क्यों लगा रहे, एच वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे। देखो दोनों तरीके सही हैं, आप एच वाला तरीका लगाइए चाहे ये तरीका लगाइए, दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप करके देख लेना, चाहे आप करके देख लेना, दोनों सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपको थोड़ा डीप में जाना है इस चीज को लेके तो मैंने उस वीडियो में एच वाला मेथड बताया है, ये भी मेथड बताया, दोनों मेथड मैंने उसमें सिखाए हो, आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी बताया था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं भाई। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से जरा कि आपका फंक्शन इसकी जगह पर, अगर इसकी जगह पर आपका साइन 1/x भी लिखा है तो भी ये क्या है, आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा बहुत। उसके बाद आपने x साइन x देख लिया, उसके x साइन x तो देख लिया आपने। ठीक है, अब ये बताइए जरा, आप अगर यहां पर आप इसको क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर साइन 1/x लेते हैं या x क्यूब साइन 1/x लेते हैं, तब ये डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हो जाएंगे, तब ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल आपका हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, मैंने तभी इसको जनरलाइज कर दिया है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय।